हेलो बच्चों, तो आज जो आप लोगों के स्कूल में टेस्ट था, क्लास 8 के बच्चों का 2 विषयों का टेस्ट था, मैथ और हिंदी का। उसी का आज हम आंसर की को बताने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हो और कितना गलत किए हो। ठीक है, आप मिला करके आप हमें नीचे जरूर कमेंट कर देना सिर्फ कि मैथ में हमारा इतना सही है और हिंदी में जो है इतना सही है। ठीक है, नीचे जरूर कमेंट करना। चलिए मिलाते हैं फटाफट। देखिए मैथ में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्या था, संख्या 9 का घन क्या होगा। ठीक है, घन पूछा है बच्चों। ठीक है, क्यूब पूछा है तो क्या होगा 9 का क्यूब, 9 का घन मतलब कि 9 का पावर में 3, मतलब 9 को 3 बार गुना करना था। ठीक है, तो 9 को अगर हम 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 81, 81 9 729, यानी कि 729 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन उसको कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से घनमूल निकल जाता हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए 14 तो पूर्ण घन नहीं है, 196 भी नहीं है, ये तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 512 जो है ना ये पूर्ण घन है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम घनमूल निकाले तो 8 निकल जाएगा। इसका जो 512 का घनमूल निकाले तो कितना निकल जाएगा 8। 8 को हम 3 बार गुना करेंगे ना, 8 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल, सम संख्या का घन क्या होगा। ठीक है, सुबह में ही ये सवाल बताए थे आप लोग को। सम संख्या का घन जो होगा हमेशा का हमेशा सम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको विषम का भी बताए थे, विषम संख्या घन हमेशा विषम होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था, 3 का पावर 5 का मान निम्न में से कौन सा होगा। कितना अच्छा सवाल है, मतलब 3 का पावर 5 बोला है, 3 का पावर 5 यानी कि 3 को ना बाबू 5 बार गुना कर दो। कितना बार गुना करो, 5 बार। ठीक है, तो चलो करते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 को हम 3 से जब गुना करेंगे तो 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 243। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम गुना कर देते हैं। ठीक है, 81 को 3 से, 3 1 3 8 24 बिल्कुल आ जा रहा है ना। चलिए ठीक है, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी। ठीक है, आप लोग 10-10 कोई कम से कम शेयर करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों देख रहे हैं ठीक है वो एक बार 10-10 बच्चों को जरूर शेयर कर देना वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हमारे पास 8 क्लास के बच्चे बहुत कम है। ठीक है, जिसके कारण मैं आप लोगों को वीडियो ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा शेयर करेंगे, आप लोग थोड़ा एक्टिव होंगे पढ़ने में, तो मैं आप लोग के लिए डेली का डेली आप लोग का इसी तरीके से वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर करने में मदद करें हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर जो सवाल था क्या था, 1 का पावर 0 गुना 2 का पावर 0 गुना 3 का पावर 0 गुना 4 का पावर 0 का मान निम्न में से कौन होगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इस तरीके का सवाल आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, टेस्ट के प्रिपरेशन में। तो देखो 1 का पावर 0 मतलब हम बताए थे दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 रह गया ना तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो 1 का पावर 0 मतलब कि 1, फिर गुना है। ठीक है, 2 का पावर 0 यानी कि 1, फिर 3 का पावर 0 फिर गुना में है तो 3 का पावर 0 यानी 1, और फिर गुना, फिर 4 का पावर 0 यानी 1। ठीक है, तो 1 को 1 1 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 5 6 अंकों से बनी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखो 4 5 6, ठीक है, क्या कौन कौन सा संख्या दिखा है 4 5 6। तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे इसका बड़ी संख्या बनाएंगे हम लोग कैसे, तो 6 5 4 हो जाएगा, और छोटी संख्या कैसे हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, अब इसमें से घटा दो इसको, तो कैसे हो जाएगा, घटाते हैं फटाक से। 6 5 4 है और कितना है 4 5 6 है ना। तो 14 में से 6 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, सॉरी 1 मिनट, 9 में से नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा 4 है ना। 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1, यानी 198। ठीक है, 198 कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन था, 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 999, सॉरी 999। ठीक है, और 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, तो 3 अंकों कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 100 से, क्योंकि 99 तो 2 अंक है तो 100। दोनों का क्या पूछ रहा है, योगफल, मतलब दोनों को जोड़ दो, 9 9 और 9 9 1 10। ठीक है, यानी कि 1099, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 6 का पावर n भागा में 6 का पावर -2 है और बराबर में 6 का पावर 3 है तो n का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 6 का पावर n और भागा दिया हुआ है 6 का पावर -2 और बराबर में 6 का पावर -3। ठीक है, देखो जब भी भागा में रहा ना और बेस बराबर है, देखो 6 6 बराबर है तो आपका क्या होगा, जो पावर है ये घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे n माइनस और ये -2 यहाँ वाला हो जाएगा बराबर, और 6 का पावर में हो जाएगा ना 6 का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये बेस बराबर के इधर उधर कट जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास n + 2, चूँकि n माइनस माइनस प्लस होता है ना, और बराबर में 3।
ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, मतलब कि 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। कहाँ पे ऑप्शन, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आने वाले टेस्ट में भी बहुत काम आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या था, a का पावर m लिखा हुआ a का पावर m गुना a का पावर n का सही मान क्या होगा। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है कि बेस और बेस बराबर है, ठीक है, क्या है, बेस और बेस बराबर है और पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो a का पावर क्या हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। लास्ट सवाल देखो यहाँ पे मैथ का पूछा गया था, 999 का पावर में 0 है का मान क्या होगा, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी मान मेरे प्यारे बच्चों अगर उसका पावर में 0 है तो उसका मान ऑलवेज का ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने सी किया होगा उसका बिल्कुल सही है। चलो अब हम लोग मिला लेते हैं हिंदी का क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में भी इसी तरीके से 10 सवाल पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पथ की पहचान शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, ठीक है। तो पथ की पहचान जो चैप्टर है इसका जो कविता का कवि का नाम जो है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी जो उन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या था, पथ का परिवाचित शब्द चुने, ठीक है। तो देखिए मार्ग भी होता है, पथ का परिवाचित शब्द, रास्ता भी होता है, बाट भी होता है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर जो सवाल था, पाठ के अनुसार अनगिनत राही पथ पर क्या छोड़ गए, ठीक है। तो पैरों के निशान, क्या छोड़ कर गए, पैरों का निशान। 4 नंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, यात्रा को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है, तो उसे अच्छा समझकर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो आग का तत्सम रूप क्या है, ठीक है, तो ये अग्नि है, क्या है, आग का तत्सम रूप अग्नि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, ठीक है। तो ये है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जो है ना, इसके लेखक जो है वो प्रेमचंद्र है, वही इस लेखक को, इस कहानी को लिखे थे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमें पढ़ाई किस प्रकार करनी चाहिए, ठीक है। तो आनंद पूर्वक, बोझ समझकर, रट कर, इनमें से सभी, ठीक है। तो पढ़ाई हम ना आनंद पूर्वक करना चाहिए, एंजॉय ले करके पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, आंख फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो आंख फोड़ने का अर्थ जो है बच्चों यहाँ पे देखें तो अधिक परिश्रम करना होता है यहाँ पे, ठीक है, अधिक देर तक पढ़ाई करना, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो आंखों से अधिक बारीक काम करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन, बड़े भाई साहब प्रेमचंद्र से कितने साल बड़े थे, तो 5 साल बड़े थे, कितने साल, 5 साल। आगे देखिए लास्ट जो सवाल हम करवा रहे हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है, तो गोदान भी है, क्रमभूमि भी है, रंगभूमि भी, यानी और इसमें से ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का हिंदी और मैथ के आंसर के इसके सही सही उत्तर, ठीक है। आप लोग मिला लो, और मिला लिए हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दो कि सर मैथ में हमारा इतना आया और हिंदी में कितना आया, ठीक है। वो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और जो आप लोग से थोड़ा सा एक बात बोले, ठीक है, कि 8 के बच्चे हमारे पास कम हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि हमारा रेगुलर वीडियो मिलते रहे 8 क्लास का भी इसी तरीके से जिस तरीके से 9th और 10th का मिलता है, तो आप हमारे चैनल को कम से कम 10-10 बच्चे को शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। हर बच्चे अगर 10-10 को शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास चले जाएंगे ये वीडियो, ठीक है। तो शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी और भी कोई दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, और व्हाट्सअप जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर लास्ट में कर ही देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।